प्यार और आप लोगों के सम्मान से पूरा आघा गया हूं। एक ऐसा सेगमेंट जिसे ना आप छू सकते हैं, जिसे ना आप देख सकते हैं, जिसे ना आप महसूस कर सकते हैं, जिसका ना कोई रंग होता है, जिसका ना कोई रूप होता है, वो सेगमेंट हमारे मोरल परिवार के लोगों को, भारी मात्रा में लोगों को करोड़पति और अरबपति बनाया है और आने वाले दिनों में करोड़ों की संख्या में लोगों को करोड़पति और अरबपति बनाने की योजना पर कार्यरत है। वो सेगमेंट जानते हैं वो सेगमेंट कौन है? क्रिप्टो। आपका एमटीजी, आपका जीएनजी। अच्छा, एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? जो दिखता है वो या जो न दिखता है वो? भगवान को किसी ने नहीं देखा, नहीं मानते सभी लोग। बिजली को किसी ने नहीं देखा। बिजली कैसा होता है? करंट कैसा होता है? लाल, पीला, हरा, नीला। चूंकि जो देखता है वो बचता नहीं है बताने के लिए, जो महसूस करता है वो तो बचता ही नहीं है कि वो बताए हम लोगों को वापस आकर के कि ऐसा लगा था। तो जो हवा हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन कितना शक्ति है ना? बड़े से बड़े बिल्डिंग, पहाड़, पेड़ को उखाड़ फेंकता है। अदृश्य शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली होती है दृश्य शक्तियों से। यह हमारा प्रकृति के द्वारा साबित किया हुआ है, ये हम आपको साबित करने की जरूरत नहीं। ठीक उसी तरीके से जब मुद्रा की बात आई तो दृश्यमान होने वाली मुद्रा से अदृश्य मुद्रा शक्तिशाली तो होगा ही होगा, क्योंकि दृश्यमान जो मुद्रा है उसके लिए बॉर्डर है, उसके लिए कानून है कि आप इतना रुपए से ज्यादा पैकेट में लेके नहीं चल सकते हैं। आप ब्रांडेड सोना चांदी के दुकानों में जाइए, आप वहां क्या देखेंगे? 1.5 लाख से ऊपर हम कैश नहीं लेंगे। ब्रांडेड हॉस्पिटल में चले जाइए, 1.5 लाख से ऊपर हम कैश नहीं लेंगे। क्यों भाई? गरीब का इलाज ना होना चाहिए तो नहीं, खाते से। तो दृश्यमान जो मुद्रा है उसके लिए बहुत सारे बैरियर, बॉर्डर है, कैरी करना उसको हेडक, मतलब उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन ये अदृश्य मुद्रा है क्रिप्टो, इसका कोई बॉर्डर नहीं, ये बॉर्डर लेस है, इसका कोई कानून नहीं, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। ये आप सेकंडों में अपने सारे पैसे अमेरिका या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी के भी पैकेट में भेज सकते हैं, इसलिए इसका वैल्यू ज्यादा है, ये शक्तिशाली ज्यादा है। लेकिन बात वही है ना, अपने देश में क्या है कि अच्छे चीज को भी इतना घटिया तरीके से मार्केटिंग लोग कर देता है कि वो अच्छा चीज भी बदनाम हो जाता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो कंसेप्ट है, सिस्टम है, इससे खूबसूरत, इससे मजबूत, इससे बेहतर कोई सिस्टम मार्केट में नहीं है व्यापार का। लेकिन इसको तमाम कंपनियों ने, लीडरों ने इतना खराब कर दिया कि लोग आज इससे दूर भागते हैं। ठीक उसी तरीके से
क्रिप्टो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उसको इतना गलत तरीके से मार्केटिंग किया गया कि लोग उससे अब उबने लगे हैं और दूर भागने लगे। लेकिन मेरे साथियों, अभी तो डिजिटल क्रांति का जमाना शुरू हुआ है। अभी तो डिजिटल क्रांति का जमाना शुरू हुआ है, और या ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो डिजिटल क्रांति का आगाज भी नहीं हुआ है। आप कल्पना कीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर में दुनिया का जितना भी प्रकार का काम होता है वो सभी काम ब्लॉकचेन पर होने लगेगा। सारे काम, कंप्यूटर के सारे काम ब्लॉकचेन पर होगा, और ब्लॉकचेन पर मुद्रा रुपया नहीं चलता है, वहां क्रिप्टो ही चलता है लेन देन में। ब्लॉकचेन का मुद्रा क्या है? क्रिप्टो। अब क्रिप्टो की बात आई तो ये जो लोग एक लैपटॉप में क्रिप्टो बना लिए, मार्केटिंग करने लगे, 10-20 करोड़ बटोरे, लैपटॉप डाउन किए, निकल गए, फलाना हो गए, बना करके बैठल हैं बेतिये में कोनो होटल में, अब मार्केटिंग हो रहा है, अब फोटो लगाए हैं कि जर्मनी का ये क्रिप्टो है और वहां से आया है, प्लान आया है, ये अमेरिका का है तो ये रसिया का है, अंग्रेज लोगों का फोटो लगा करके और क्रिप्टो बेच रहे। अब ये है कि इसमें क्रिप्टो के क्षेत्र में जो लूटपाट था, इस लूटपाट को खत्म करने के लिए मोरल को क्रिप्टो में आना चाहिए था। देखिए, मोरल को तो हर सेगमेंट में आना है। जिस सेगमेंट में मार्केट में लूट है वो सारे सेगमेंट में मोरल को आना है। क्योंकि हमें समाज को बचाना है, मोरल जगाना है, भारत बनाना है, सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, उसको अपने तरीके से रास्ता दिखाना पड़ेगा, सही रास्ता समाज को दिखाना पड़ेगा। तो अब क्रिप्टो में भी लूटपाट मचा हुआ था। हमने देखा कि अगर क्रिप्टो हम लॉन्च नहीं करते हैं तो हमारे मोरल के लोग भी प्रलोभन में चले जाएंगे दूसरे जगह और ठगा जाएंगे और अपनी कैरियर लोग बर्बाद कर लेंगे। कम से कम हम अपने लोगों को तो बचाएं, इसलिए हमने क्रिप्टो लाए। अब आप लोग खूब कमा लिए, तब हमने कहा कि लो भैया क्रिप्टो का आनंद ले लो, और जितना तेरे पास क्रिप्टो है मेरे को दे दो, हम फ्रीज कर देते हैं। चूंकि अब आप लोग आनंद ज्यादा ले लिए, अब आप लोग नया कस्टमर नहीं बना रहे हैं, नए कम्युनिटी नहीं ला रहे हैं, तो नया कम्युनिटी जब तक नहीं लाइएगा क्रिप्टो का रेट कभी बढ़े उड़ेगा नहीं। तो हमने क्या कहा कि नहीं, अब क्रिप्टो आनंद लो और अपना MTG GNG फ्रीज कर दो। और आने वाले 2 साल में आप लोगों के पास और मार्केट में जितने भी लोगों के पास MTG और GNG है वो सब फ्रीज हो जाएगा। हो जाएगा ना? किसी के पास रहेगा हाँ या नहीं? नहीं रहेगा ना। जिस दिन एक भी MTG GNG मार्केट में नहीं रहेगा, उसके दूसरे दिन जब सो के उठिएगा तो रेट रहेगा MTG का 500, और उसके अगले दिन सो के उठिएगा तो 1000। जब सो के उठिएगा तो 500 बढ़ा रहे। और ये गाड़ी तहाँ वहां जाकर के रुकेगा जब बिटकॉइन से। लेकिन ये पैसा कौन कमाएगा? आप लोग नहीं कमाएगा। ये पैसा कौन कमाएगा? आपकी कंपनी। क्योंकि उस समय बेचने वाला तो कोई है ही नहीं, खाली कंपनी के पास है ना। तो हम आप लोग की तरह थोड़े कि 3 रुपया में बेच देंगे। 3 रुपया में क्यों बेचेंगे? आप लोग को तो पता नहीं क्या जल्दीबाजी है कि बेच बाच के निकलो लगता है। जैसे कुंभ मेला में आए कि 2 दिन रहे, चल हटाओ भाई यहाँ से निकलो, ऐसा है क्या?
अरे भैया मोरल में आए हैं, कैरियर लेने आए हैं, अरबपति बनने आए हैं, साथ मोरल जगाने भारत बनाने आए हैं, तो 3 रुपए 2 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? नया कम्युनिटी कम से कम नहीं ला सकते हैं तो कम से कम बेचिए मत, अपना उस सोना को तो बचा के रखिए। ये मेरा जो भविष्यवाणी है ये होके रहेगा। 2000 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया क्रिप्टो आनंद के माध्यम से मैं अपने पैकेट से लगा रहा हूं। मैं मतलब मोरल अपने फंड से लगा रही है। अब आप सोच करके देखें, राम सिंह गया है बिट बीएसई में जीएनजी बेचने और श्याम सिंह ने पैसा ऑर्डर लगा करके जीएनजी खरीद लिया, तो राम सिंह का पैसा बिट बीएसई से कहा गया? श्याम सिंह के पास। मोरल के पास तो नहीं है। लेकिन राम सिंह ने जितने का बेचा था और श्याम सिंह ने जितने का खरीदा, तो श्याम सिंह जितने का खरीदे हैं, श्याम सिंह को गारंटी कौन दे रहा है? मोरल, क्रिप्टो आनंद के माध्यम से, कि भैया डरने की कोई बात नहीं, डूब भी जाएगा तो तेरा मूलधन वापस मैं कर दूंगा। ये रॉयल्टी की। जैसे आप जुआ खेलने के लिए किसी कैसीनो में गए हैं और काउंटर पर पहुंचे और वहां बोला गया कि जितना के मन है उतना का खेल लो, कोई टेंशन नहीं, निकलते समय जितना खेलोगे उतना लेके जाओ। तो ऐसा जुआ खेलने में कोई डर नहीं। तो वही तो है क्रिप्टो आनंद। खेलिए ना, खेलिए ना। खेल काहे नहीं रहे हैं आप लोग? कब जागेंगे आप लोग? यही सब तो है अरबपति बनने का फार्मूला मेरे दोस्त। अरे मूलधन आपका सुरक्षित है, और क्या चाहिए? जुआ में मूलधन सुरक्षित, इससे बड़ा कुछ होता है क्या? अब हंसिए नहीं, देखिए मैं कोई जोकर नहीं, अरबपति बनने का फार्मूला बता रहा हूं। अब सोचिए, एक एमटीजी बिटकॉइन से ऊपर के रेट का रहेगा और आपका एमटीजी का फ्रीजिंग टाइम खत्म हुआ तो कितनों घट के आएगा, कितनों घट के आएगा। तो एक बिटकॉइन के बराबर नहीं रहेगा, उसका कीमत $1 के बराबर रहेगा। तो आज 3 रुपया में खरीद रहे हैं और उसके फ्रीजिंग टाइम खत्म होने के बाद अगर 90 रुपया में बिकेगा तो ये 3 रुपया तो रॉयल्टी में ले ही दिए, और एक एमटीजी का 90 रुपया भी रहा, तो कहाँ आप अरबपति बन गए कि ना बन गए? समझो यार, समझिए, समझने में देर ना कीजिए। जिस समय एमटीजी लॉन्च किए थे तो हमारे कंपनी के जो टॉप लीडर थे, प्रमोद यादव जी, जय किशोर जी, मास्टर अशोक जी, फलाना जी, पता नहीं सर क्या है, हम 10 लाख लगाओ ना, डूब जाए तो हमारा से ले लिए। सर आप कह रहे हैं तो लगाते नहीं तो लगा। सब करोड़ों कमाया 10 लाख से, लेकिन एक भी कोई आदमी ये कहने ना आया कि सर आपके सलाह से करोड़ कमाए थे, एक टॉफी खा लीजिए। आप लोग को मिलेंगे तो आप लोग कह दीजिएगा कि सीएमडी सर शिकायत कर रहे हैं, चूंकि शिकायत सार्वजनिक होनी चाहिए, गाना खुशी नहीं।